नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न रहने वाले हैं, उनका यहाँ अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास पूरा देखें और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की क्लास आपको उपलब्ध होती रहे। तो हम जो आज के हमारे मुख्य प्रश्न रहने वाले हैं वो मिशन गोल्ड स्पाइस का शुभारंभ, उसके संबंध में हम पढ़ेंगे और राष्ट्रीय ध्वज दिवस के बारे में पढ़ेंगे और साइबर सुरक्षा अभियान जो राजस्थान के संदर्भ में चलाया जा रहा है उसके बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही मज़ेदार क्लास आज होने वाली है, तो सभी साथी अंत तक बने रहें हमारे साथ। तो आज का पहला प्रश्न, मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ उद्देश्य इसका रहने वाला है। जो मिशन गोल्डन स्पाइस है इसका उद्देश्य जो रहने वाला है लेकडोंग टर्मरिक लाकाडोंग हल्दी का वैश्विक ब्रांड बनाना। शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके द्वारा मेघालय में किया गया और बजट अवधि इसके 175 करोड़ की लागत से 5 वर्षों के लिए इसे लागू किया गया है। 175 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए स्वीकृत हुआ है और इसका लक्ष्य जो रहने वाला है खेती का क्षेत्रफल 2600 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7000 हेक्टेयर करना। इस मिशन का जो मिशन गोल्ड है इसका उद्देश्य है जो रहने वाला है, लक्ष्य रहने वाला है। और लाभार्थी लगभग 17,500 किसान, जिसमें 99% महिलाएं भी इसमें शामिल होने वाली हैं। लगभग 17,500 किसान इससे लाभान्वित होंगे और निर्यात का लक्ष्य जो रखा गया है अमेरिका, जापान और खाड़ी देशों में हल्दी को एक ब्रांड के रूप में उभार कर इसका क्या है जो इन देशों में इसका निर्यात है जो किया जाना है। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। लेकडोंग टर्मरिक को की विशेषता है, यानी जो लेकडोंग हल्दी है इसकी विशेषता है उत्पादन जैंतिया हिल्स मेघालय में होता है और इसमें 17 से 12% जो कैल्शियम की मात्रा होती है, जिससे यह विश्व की श्रेष्ठ हल्दी किस्मों में शामिल है। हल्दी बहुत ही आयुर्वेद के अंदर बात करें तो हल्दी की बहुत महत्व रहता है। अगर कोई चोट हमें लग जाती है और इसका सेवन अगर दूध के साथ हमारे द्वारा किया जाता है तो चोट से जो दर्द होता है उसे राहत दिलाने में ये औषधि के समान कार्य करती हैं। जितनी जल्दी जो अन्य दवाइयाँ अंग्रेजी वगैरह ये दवा काम नहीं करती उससे पहले ये हल्दी काम कर लेती है। तो इस कारण भी हल्दी है जो मुख्य स्थान मसालों में रखती है और इसमें जो कर्समिनमाइड है जो इसका मुख्य तत्व, इसकी मात्रा 7 से 12% होने के कारण इसमें क्या है यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ हल्दी किस्मों में शामिल है। अब बात करें भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दलोक कहाँ बनाया गया है, तो स्थान कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी परिसर में। उद्घाटन इसका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा और विशेषता इसकी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं की डिजिटल एवं इंटरेक्टिव प्रस्तुति इसमें रहने वाली है। अब बात करें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ शुभंकर लॉन्च हुआ है। तो BWF 2026 का शुभंकर लॉन्च हुआ है। उसके संबंध में बात करें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो आधिकारिक शुभंकर है। पिको आयोजन तिथि 17 से 23 अगस्त 2026 नई दिल्ली में और भागीदारी 50 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है। तो इसके संबंध में सभी साथी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि खेल खिलाड़ी से संबंधित बहुत प्रश्न है जो वर्तमान में एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं, तो पक्का इसमें से भी प्रश्न उठ सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला रिवर नाइटिक एनर्जी प्रोजेक्ट, तो स्थापना इसकी अरुणाचल प्रदेश में। भागीदारी इसमें अरुणाचल प्रदेश सरकार एवं नॉर्वे की टेडिल सेल एएस के बीच समझौता और क्षमता 500 किलोवाट पायलट प्रोजेक्ट इसकी क्षमता रहने वाली है और तकनीक बिना बांध बनाए नदी के प्राकृतिक बहाव से बिजली उत्पन्न करेगा। तो टर्बाइन सिस्टम है वो इसमें लगाया जाएगा जिससे प्राकृतिक बहाव से क्या है बिजली पैदा हो सकेगी। अब अगले प्रश्न के संबंध में बात करें तो भारत का पहला वंदियम रिडोक्स फ्लो बैटरी सिस्टम, तो स्थापना स्थल खावड़ा सोलर पार्क गुजरात में इसकी स्थापना है। तो इसकी क्षमता की बात करें तो 100 मेगावाट
इसकी क्षमता रहने वाली है और कार्यान्वयन एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा बोनंडा एनर्जी लिमिटेड को सौंपा गया और महत्व यह जो भारत का पहला नॉन लिथियम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होगा। इसमें लिथियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि लिथियम जो बैटरी है इसका विद्युत स्टोर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और यह नॉन लिथियम यानी लिथियम का प्रयोग इसमें नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है भारत की पहली स्वीकृत डिनेज वैक्सीन, तो वैक्सीन का नाम क्वाइडिनेगा टेक 003 और DCGI से मार्केट ऑथराइजेशन प्राप्त आयु वर्ग 4 से 60 वर्ग का आयु वर्ग इसका रहने वाला है। तो टेकेडा बायो फार्मेटिकल्स जापान, निर्माता इसकी कौन है? टेकेडा बायो फार्मेटिकल्स जापान और प्रभाव इसका डेंगू वायरस के सभी प्रकारों यानी DENV 1 से 4 सुरक्षा है प्रदान करती है, यानी डेंगू के सभी प्रकार में ये इस जो वैक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आता है नेशनल फ्लैग डे, राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तो 22 जुलाई प्रतिवर्ष को भारतीय उद्देश्य इसका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास का महत्व एवं सम्मान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना इस मिशन का इस डे यानी 22 जुलाई को जो नेशनल राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य रहने वाला है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो IRCTC के अतिरिक्त CMD नियुक्त हुए हैं। तो नवनियुक्त CMD कौन है? राहुल हिमालयन। कौन है नवनियुक्त CMD? राहुल हिमालयन। स्थान लिया इन्होंने संजय कुमार जैन का इन्होंने स्थान लिया है IRCTC के जो नए अतिरिक्त CMD है। IRCTC के बारे में बात करें तो स्थापना इसकी 1999 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और कार्य है यह ऑनलाइन टिकट बुकिंग और कैटरिंग एवं पर्यटन के संबंध में कार्य करता है। तो ये थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर के संबंध में। तो राजस्थान करंट अफेयर का पहला प्रश्न, भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल हुआ है। तो बिट्स पिलानी जो गोवा परिसर एवं IBM क्वांटम हैं, मुख्य वैज्ञानिक इसके डॉक्टर इंद्रक्षी राय चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर। उपलब्धि, क्वांटम कंप्यूटर ने यह कार्य मात्र 20 सेकंड में पूरा किया और क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो क्वांटम के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली टीम है। तो बिट्स पिलानी जो इस क्षेत्र में काम कर रहा है ये राजस्थान से संबंधित है। बिट्स पिलानी कहाँ? झुंझुनू में है। बिट्स पिलानी झुंझुनू। तो इसने और जो गोवा परिसर एवं IBM क्वांटम ने यह मिलकर यह कार्य किया है। तो इसने क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ते हुए इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है साइबर सुरक्षा अभियान राजस्थान के संदर्भ में। तो शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा और आयोजक इसके कौन रहे? दैनिक भास्कर एवं SK फाइनेंस। को पासवर्ड पार्टनर KJDK रियल्टी एवं JDRC यूनिवर्सिटी। हेल्पलाइन नंबर इनका 1930। सरकारी पहल R4C साइबर हेल्पलाइन 1930 और ऑपरेशन एंटीवायरस के माध्यम से साइबर अपराधों की त्वरित कार्रवाई। तो अगर किसी के साथ ये साइबर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 पर इसकी अगर जल्दी से जल्दी सूचना दे दी जाए तो बहुत हद तक इसे रोका जा सकता है। पहली बात तो आपको इसके संबंध में जागरूक रहना चाहिए और उसके संबंध में भी आगे हम स्टेप्स की बात करेंगे, क्या क्या स्टेप फॉलो आप करके ये साइबर सुरक्षा है जो अपना सकते हैं यानी साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अब बात करें खेल खिलाड़ी के संबंध में तो लव गोचर कोटा से हैं। 5वीं नेशनल पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 पुणे में 80 किलोग्राम भार वर्ग के 44 कैटेगरी में स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और सुमन शर्मा की बात करें तो पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शॉट पुट 15.9 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया है। और निकिता पूनिया महिलाओं की अंडर 20 हैमर थ्रो 47.93 मीटर के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब बात करें दिव्यांशी जैन की, स्क्वैश की खिलाड़ी है और जयपुर से हैं। और स्क्वैश के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो स्क्वैश की सनसनी किसे कहा जाता है? स्क्वैश की सनसनी तो वो कहा जाता है सुरभि मिश्रा को। सुरभि मिश्रा को स्क्वैश की सनसनी भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं। यूरोपियन जूनियर ओपन 2026 हैम्बर्ग जर्मनी गर्ल्स अंडर 13 वर्ग में स्वर्ण पदक फाइनल में मिस्र की तालिया इकराम को हराया। और 2026 की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो डच जूनियर ओपन स्वर्ण, स्कॉटिश ओपन स्वर्ण ओपन में स्वर्ण जीता और केरल ओपन में भी स्वर्ण और एशियन जूनियर इंडिविजुअल ओपन में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के संबंध में तो डॉक्टर प्रतिभा सिंह रत्नू अंतर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की सदस्य 2026-27 में मनोनीत हुई। और मनीष पुरोहित बीकानेर AI आधारित स्मार्ट पाइपलाइन सुरक्षा प्रणाली
सुरक्षा प्रणाली AIPIS हेतु 20 वर्ष का पेटेंट इनको प्राप्त हुआ है। हर्ष पर्वत शिखर यानी हर्ष जो पर्वत शिखर है इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जीण माता और हर्ष हर्ष भैरू ये शिव के अवतार माने जाते हैं। ये राजस्थान में एकमात्र लोक देवता है जिनकी भाई बहन की जोड़ी है, जीण माता और हर्ष भैरू। अब बात करें ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन की, तो सरकारी भूमि में अवैध धार्मिक और अन्य अतिक्रमण हटाने हेतु तो अभियान ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन। राष्ट्रीय यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो ये कल कल की क्लास में हमने प्रश्न किया था जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो आज कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ये मैंने ऐड किया है। तो 4 स्वर्ण जीते हैं जिसमें 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी जीता है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, तो जून 2026 ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नाथन स्मिथ रहे हैं। और UCC विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य है मध्य प्रदेश। UCC विधेयक यानी समान नागरिक संहिता। और दुनिया की दूसरे सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान मध्य प्रदेश में मिली है। दुनिया का सबसे बड़ा दही संयंत्र पश्चिम बंगाल में। और 14वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। और परिवर्तन योजना की मंजूरी दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न के संबंध में बात करें तो अब रहने वाली है हमारे राजस्थान के लिए सूजस प्रश्नोत्तरी भी हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 अजीत डोभाल को मिला है। और पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में शुरू, और भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर VS रत्नवेल बने हैं। और RSS@100 पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम त्रिवेदी। और कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2026 गुजरात को मिला है। राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को। और पॉलिसी बाजार के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। पॉलिसी बाजार के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। अब आती है सूजस प्रश्नोत्तरी के बाद, तो राजस्थान के किसानों को निर्बाध रूप से डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जे फार्म सर्विसेज डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार के किस पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा? तो राज किसान साथी पोर्टल के साथ इसका एकीकरण किया जाएगा। और समेकित बाल विकास सेवा राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ECCE कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देख रेख सुनिश्चित करना है? तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर में 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का लोकार्पण जालंधर पंजाब से किया है। और साइबर अपराधों की तुरंत शिकायत दर्ज करवाने हेतु 1930 हेल्पलाइन नंबर है जिसके संबंध में हम पढ़ चुके हैं। और पंचगौरव योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत जालौर जिले का उत्पाद है ग्रेनाइट। अब आपको कमेंट बॉक्स में श्री गंगानगर जिले का उत्पाद कमेंट करना है। एक जिला एक उत्पाद के तहत पंचगौरव योजना में जो श्री गंगानगर जिले का उत्पाद घोषित किया गया है उसके संबंध में कमेंट करना है। तो अब बात करें ECCE की, तो इसकी प्रथम त्रैमासिक बैठक सेक्टर बैठक समर्पित ECC सत्र आयोजन इसका अवधि रही 16 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक। 4 घंटे इसमें ECCE पर विषय पर केंद्रित विस्तृत चर्चा हुई और सेक्टर हैंडबुक के आधार पर मार्गदर्शन एवं चर्चा हुई। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं रही। और अब ये 7 संकल्प जो आपको साइबर फ्रॉड से बचाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको ये कदम उठाना चाहिए भी OTP और पासवर्ड कभी जो अपना किसी भी कोई भी सिस्टम से संबंधित OTP है और पासवर्ड है कभी किसी से शेयर न करें। और पॉलिसी बैंक के कॉल वेरीफाई नहीं करें, पॉलिसी बैंक के कॉल वेरीफाई करें। और सोशल मीडिया एड्स को वेरीफाई करें। और लालच भरे ऑनलाइन ऑफर से सावधान आपको रहना है। और अनजाने जो लिंक है आपको कई बार आ जाते हैं मैसेज में, तो उन पर क्लिक नहीं करना है। अनजान लोगों से वीडियो कॉल अवॉइड करें, क्योंकि आजकल AI का सिस्टम है, आपको किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो चाहे XYZ कोई भी केस आप पर वो झूठा केस है जो दर्ज कर सकते हैं, तो जिससे आपको डरा धमका कर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। और हर फ्रॉड की रिपोर्ट अगर बाई चांस आपके साथ फ्रॉड हो भी जाता है तो 1930 पर आपको जल्दी से जल्दी कॉल करनी है। और डिजिटल तरक्की साइबर सुरक्षा, डिजिटल तरक्की कौन सी है? साइबर सुरक्षा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी क्लास को अगर पूरा देख चुके हैं तो कमेंट करें, और जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।